वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सत्यजीत रे द्वारा लिखा गया प्रोज फिल्म मेकिंग की एक डिटेल्ड एनालिसिस एंड समरी। इससे पहले कि हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ जाएं, हम लोग थोड़ा सा सत्यजीत रे के बारे में जान लें। सत्यजीत रे वॉज एन इंडियन फिल्म डायरेक्टर, राइटर, इलस्ट्रेटर एंड म्यूज़िक कंपोज़र। वो एक भारतीय फिल्म डायरेक्टर हैं, लेखक हैं और म्यूज़िक कंपोज़र है। ही इज़ वाइडली कंसिडर्ड टू हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ ऑल टाइम। उन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, सभी समयों का, भारतवर्ष का एक महान फिल्म मेकर माना जाता है। सेलिब्रेटेड फॉर वर्क सच एज अप्पू ट्रायलॉजी, जैसे उनके अप्पू ट्रायलॉजी के लिए जाना जाता, म्यूजिक रूम, द बिग सिटी एंड चारुलता। ये उनकी कुछ मुख्य डायरेक्टेड मूवीज़ हैं। रे वॉज बॉर्न इन कलकत्ता इनटू बंगाली कायस्था फैमिली विच वॉज प्रोमिनेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर। उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और उनका परिवार जो है वो आर्ट्स और लिटरेचर के साथ संबंध रखता था। स्टार्टिंग हिज कैरियर एज अ कमर्शियल आर्टिस्ट, बेसिकली उन्होंने अपना जो जीवन था वो एक एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल के तौर पे शुरू किया था। ही वॉज ड्रॉन इनटू इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग आफ्टर मीटिंग फ्रेंच फिल्म मेकर जीन रेनोयर एंड विंग विटोरी डे सिकास, इटालियन न्यूरोलिस्ट फिल्म बाईसाइकिल थिंग्स। बट जल्दी ही उनका जो ध्यान था वो जीन रेनोयर से मिलने के बाद और बाईसाइकिल थीव्स फिल्म देखने के बाद फिल्म मेकिंग की तरफ चला गया। रे डायरेक्टेड 36 फिल्म इंक्लूडिंग फीचर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज एंड शॉर्ट्स। उन्होंने टोटल 36 फिल्म हुई जिनमें उन्होंने पूरी फिल्म्स थी, डॉक्यूमेंट्रीज थी, शॉर्ट मूवीज़ थी। ही वॉज ऑल्सो अ फिक्शन राइटर, पब्लिशर, इलस्ट्रेटर, कैलीग्राफर, म्यूज़िक कंपोज़र, ग्राफिक डिज़ाइनर एंड फिल्म क्रिटिक। और उसके साथ साथ वो एक मल्टीफेसिटेड करेक्टर पर्सनैलिटी हैं, जो कि राइटर भी हैं, पब्लिशर भी हैं, कैलीग्राफर, म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं। He authored several short stories and novel primarily for young children and teenager। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, नॉवेल्स लिखे टीनेजर्स और बच्चों के लिए। फेलूडा, द सेलिथ एंड द प्रोफेसर शोंकू, द साइंटिस्ट इन हिज साइंस फिक्शन स्टोरीज आर पॉपुलर fictional characters created by him। In 1973 he was awarded honorary degree by Oxford University। और उनकी इन्हीं contributions के कारण 1978 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें एक ऑनरेरी डिग्री के साथ भी सम्मानित किया गया था। तो ये थी ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन सत्यजीत रे के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज सत्यजीत रेज फिल्म मेकिंग। तो राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लें। सत्यजीत रे वॉज ए फिल्म मेकर ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट। वो एक अंतर्राष्ट्रीय रेपुटेशन वाले फिल्म निर्माता थे। ही हेल्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इंडिया। उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है पश्चिमी बंगाल भारत से जुड़ा हुआ है। विद ए टोटल ऑफ 37 फिल्म्स इन हिज ओवियर, रे हैज़ रिसीव्ड नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड एक्colades फॉर हिज वर्क इन द एरिया ऑफ आर्ट सिनेमा। उनकी 37 फिल्मों के लिए उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारे मान सम्मान और अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया है। नोन फॉर हिज shrewd ऑब्जर्वेशन of the human mind, Ray received 11 international prizes for his very first film पत्थर पांचाली। उनकी गहराई से निरीक्षण करने वाली नज़र, जो कि इंसानी नेचर को निरीक्षण करने वाली नज़र के कारण ही उनकी पहली फिल्म पत्थर पांचाली को 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ सम्मानित किया गया था, क्योंकि उसमें उन्हें बहुत ही बारीकी से इंसानी रिश्तों का, इंसानी माइंड का जो चित्रांकन किया था। He recalls a scene in पत्थर पांचाली in which a boy had to look for his sister in a field। फिर वो उन सीन को भी याद करते हैं जब पत्थर पांचाली में उन्होंने एक बॉय का सीन याद आता है जब उसे अपनी सिस्टर को ढूंढना था, और उस सीन को परफेक्ट करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत मशक्क़त
कि किस प्रकार से भाव उनके अंदर उत्पन्न होने चाहिए, उन्हें बहुत प्रकार की मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ी थी। ही हैज़ वर्कड एज ए डायरेक्टर के तौर पे भी उन्होंने काम किया, निर्देशक के तौर पे भी, निर्माता के तौर पे भी, स्क्रिप्ट राइटर कहानीकार के तौर पे भी, कंपोज़र म्यूज़िक कंपोज करने, राइटर एंड ग्राफिक डिज़ाइनर। तो उन्होंने फिल्म मेकिंग के हर एंगल को बारीकी से जांचा है, किया है। द की फिगर्स टू इन्फ्लुएंस हिम वर जीन रेनॉयर, फ्लाहर्टी एंड डॉन्स्कॉय अलॉन्ग विद संस्कृत ड्रामाटिस्ट एंड जर्मन कंपोजर्स। उनको जो मेन लोग थे जिन्होंने उनको फिल्म मेकिंग के लिए प्रभावित किया, उनमें थे जीन रेनॉयर, फ्लाहर्टी एंड डॉन्स्कॉय, और उसके साथ साथ संस्कृत के कुछ ड्रामाटिस्ट और जर्मन कंपोजर्स भी। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स आर, उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं चारुलता, शतरंज के खिलाड़ी, खंजुगंध, अगंतक। ये उनके कुछ प्रमुख रचनाओं में से या कुछ प्रमुख मूवीज़ में से कुछ मूवीज़ हैं। इस ऐसे में वो क्या कह रहे हैं? दिस ऐसे इज़ अबाउट द इनिशियल फेस ऑफ सत्यजीत रेज कैरियर इन द फिल्म वर्ल्ड। ये ऐसे बेसिकली सत्यजीत रे के करियर की शुरुआती दिनों के बारे में, और here Ray unfolds the problem faced by him in his initial ventures and what he learned from them। इस प्रोज के अंदर वो उन प्रॉब्लम्स, उन मुश्किलों के बारे में बता रहा है, जब जो मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ा था जब उसने फिल्म मेकिंग का करियर की शुरुआत की थी, और वो ये भी बताता है कि उन मुश्किलों से उसने क्या क्या सीखा। Written in a direct style and narrated in the first person, the prose offer a clear understanding of Ray's philosophy about filmmaking। बिल्कुल डायरेक्ट स्टाइल में लिखी गई है, कोई मतलब इनडायरेक्ट वे में कोई चीज़ नहीं गई, और फर्स्ट पर में लिखी। और इस प्रोज को पढ़ने के बाद हम लोगों को रे की फिल्म मेकिंग के बारे में क्या सोच थी, क्या फिलॉसफी थी, क्या उनके आइडियाज़ थे, उसका एक क्लियर कट आइडिया हमें मिल जाता है। द ऐसे गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस। ये ऐसे भारतवर्ष में फिल्म मेकिंग की प्रक्रिया के बारे में और क्या क्या चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता था फिल्म मेकिंग प्रोफेशन के लोगों को, उसका एक डिटेल्ड अकाउंट हम लोगों को देता है। Ray confesses that when he began his career as a filmmaker, he did not know how adventurous it would be। रे कहता है कि जब उसने अपना एक फिल्म मेकर के तौर पे फिल्म मेकर के तौर पे अपना करियर शुरू किया, उसे नहीं पता था कि ये करियर इतना रोमांच, इतना मुश्किलों और इतना एक्सपीरियंस से भला होगा। He also confesses that he had no intentions of making a film meant only for the Nikkei audience। और वो ये भी मानता है कि उसने कभी भी ये नहीं चाहा था कि वो केवल एक वर्ग के लिए ही अपनी मूवीज़ को बनाए। He always wanted to make film that would be different from conventional Bengali films। उसने हमेशा कोशिश की कि वो ऐसी फिल्मों का निर्माण करे जो उस समय की ट्रेडिशनल रूढ़िवादी बंगाली फिल्म से अलग हो, यानी कि वो एक अलग धारा की मूवीज़ का निर्माण करना चाहता था। ऑल्थो रे हैड एनफ थिएट्रिकल नॉलेज ऑफ फिल्म मेकिंग, he realized at the outset that film making is a difficult job practically। no doubt theoretically उसके पास बहुत नॉलेज थी, उसने बहुत कुछ फिल्म मेकिंग के बारे में पढ़ा था, बट जब उसने प्रैक्टिकली उन चीज़ों को करना शुरू किया तो उसे एहसास हो गया कि करने और कहने और करने में बड़ा फ़र्क है। प्रैक्टिकली उसे महसूस हुआ कि फ़िल्म मेकिंग, भारत जैसे देशों में फ़िल्म मेकिंग का प्रोफेशन चूज़ करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। ही रिकॉल्स ए सीन इन पत्थर पंचाली इन विच अ बॉय हैड टू लुक फॉर हिज सिस्टर इन अ फील्ड। वो एक सीन याद करता है पत्थर पंचाली मूवी का, जब एक सीन था जब एक लड़के को अपनी बहन को एक खेत में ढूंढना था। He realized that a scene with a single actor is much more difficult to shoot than
विद एन आर्मी अटैकिंग ऑन द अदर साइड। उसने महसूस हुआ कि एक सिंगल एक्टर के द्वारा सीन करना ज़्यादा मुश्किल है कि बड़े इकट्ठे होकर लड़ाई को दिखाना वो आसान है। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं तो किसी के भावों के ऊपर इतना ध्यान नहीं जाता, हमारा ध्यान लड़ाई के ऊपर रहेगा। बट जब हम लोग भावनात्मक तौर पे एक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं तो हम लोग उसकी हर छोटी से छोटी, हर माइन्यूट से माइन्यूट एक्सप्रेशन को भी एनालाइज करते हैं। द शूटिंग ऑफ दिस सीन टॉट रे दैट कैप्चरिंग द सिंपलेस्ट ह्यूमन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। उसने ये दिखाया कि इंसानी भावों को ट्रूली हकीकत के तौर पे व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्पेशली हमारे जैसे देश में, क्योंकि तब हमारे देश में प्रोफेशनली ट्रेन्ड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी नहीं मिलते थे, क्योंकि मॉडलिंग का प्रोफेशन तब अच्छा नहीं माना जाता था। Ray talks of the new wave cinema and says that it lacks polish intentionally as polishing a film requires time and also greater expenditure। और वो कहता है कि न्यू वेव सिनेमा जो है उसके बारे में बात करता है। वो कहता है कि इसके द्वारा निर्मित फिल्म्स को थोड़ी सी पॉलिशिंग की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अच्छी फिल्में बनाने के लिए पैसे भी ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं और जिस समय की ये बात है तब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे। ही मेंशंस एंटोनी, अ यूरोपियन फिल्म मेकर हु स्टोरीज आर टोल्ड विदाउट एनी फ्रिल। फिर वो एक ऐसे फिल्म मेकर, यूरोपियन फिल्म मेकर एंटोनी की बात करते हैं जिनकी स्टोरीज जो है वो बड़े आराम से बता दी जाती है फिल्म के अंदर। हिज स्टोरीज आर सिंपल एंड करेक्टर मूव्स ऑडियंस विद देयर ह्यूमननेस। उसकी कहानियाँ सिंपल होती हैं बट करेक्टर अपनी एक्टिंग के द्वारा ऑडियंस को, दर्शकों को अपने साथ जोड़ देते हैं। और यही एक अच्छे फिल्म मेकर की निशानी है कि वो कलाकारों की कला के द्वारा दर्शकों को अपने साथ जोड़ लेता है। After 10 years of filmmaking, Ray feels that no one should not be fixed with any rules in filmmaking। 10 साल के लंबे करियर के बाद उन्होंने कहा कि कोई फिक्स रूल नहीं है फिल्म मेकिंग का। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज करियर ही एंजॉयड वर्किंग विद प्रोफेशनल एक्टर एज वेल एज अमेच्योर। अपने करियर के दौरान उसने प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ भी काम किया और उन एक्टर्स के साथ भी काम किया जिन्हें एक्टिंग का कुछ भी नहीं पता था। रे नोस दैट द राइट कैमरा एंगल एंड द राइट टेक्नीशियंस इवन अ सीन शॉट इनडोर्स कैन बी शोन एज एन लोकेशन शॉट। वो कह रहा है कि अगर सही एंगल, सही डायरेक्शन, सही लाइट से और सही टेक्नीशियन से हम लोग सीन को शूट करें तो हम लोग एक इंडोर सीन को भी ऐसा शो कर सकते हैं जैसे वो सीन बाहर किया गया। पहले मैंने आपको बता दिया कि एक टाइम उस समय इतने पैसे नहीं होते थे कि वो लोग आउटडोर जाके शूटिंग कर सके। In the end, to conclude, we can say that throughout his career, Satyajit Ray maintained that the best technique of filmmaking was the one that was not noticeable। तो पूरे करियर के दौरान सत्यजीत ने ये कहा कि फिल्म मेकिंग का बेस्ट टेक्निक ये है कि वो इस प्रकार से मूवीज़ बनाए जिससे दर्शक अपने आप मूवीज़ के साथ अटैच हो जाएं। फॉर हिम टेक्निक वॉज मेयरली अ मीन्स टू एंड। उसके लिए टेक्निक इंपॉर्टेंट नहीं थी, उसके लिए एक्टिंग, भाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ही डिसलाइक द आइडिया ऑफ अ फिल्म दैट ड्रीव अटेंशन टू इट्स स्टाइल रेदर देन द कंटेंट। उसे वो मूवीज़ पसंद नहीं थी जो स्टाइल या टेक्निक के ऊपर निर्भर करती थी। वो कहता था कि टेक्निक नहीं, आइडियाज़, एक्सप्रेशंस और इमोशंस टेक्निक से ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि जब आइडियाज़, इमोशंस और फीलिंग्स सही ढंग से व्यक्त होंगी तो ऑटोमेटिकली दर्शक उसे देखने के लिए आकर्षित हो जाएंगे। ही नेवर यूज सिनेमैटिक एम्बेलिशमेंट फॉर देयर ओन सेक। उसने कभी भी हाई टेक्निक को अपनी मूवीज़ को फेमस करने के लिए यूज़ नहीं किया। उसने केवल एक्टिंग, प्रोफेशनलिज्म को अपनी मूवीज़ को ग्रेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस प्रोज में उसने बताया है कि उसे जब फिल्म मेकिंग का करियर चूज़ किया था उसे कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, और उसने कुछ टिप्स भी दिए हैं जो एक अच्छे फिल्म मेकर को अच्छी मूवी बनाने के लिए चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।
click on the bell icon to get the latest updates.